राजनांदगांव की राजगामी संपदा में आज तक वैष्णव समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि यह वैष्णव समाज की संपदा है। अब संस्कारधानी से मांग उठ रही है कि राज्य सरकार द्वारा यहां अध्यक्ष पद पर किसी वैष्णव समाज के ही व्यक्ति का मनोनयन हो। राजनांदगांव वैष्णव समाज का कहना है कि राजगामी संपदा राजनांदगांव के वैष्णव राजाओं की संपत्ति है, जिसमें राज्य शासन द्वारा आज तक वैष्णव संप्रदाय को अध्यक्ष पद पर मनोनीत नहीं किया गया। महंत राजा दिग्विजय दास ने पूरे महल को शैक्षणिक कार्य हेतु दान कर दिया, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिग्विजय महाविद्यालय विशाल भूखंड व सरोवरों के बीच संचालित है। रानी सूर्यमुखी देवी संपदा की संपत्ति से राजधानी रायपुर व राजनांदगांव में पेयजल हेतु अपना सर्वस्व दान किया। रायपुर में घासीदास संग्रहालय व राजनांदगांव में सर्वेश्वर दास म्यूनिसिपल स्कूल, बलराम दास स्टेट स्कूल, टाउन हॉल, नगर निगम परिसर, दिग्विजय स्टेडियम हेतु जमीन सभी राजा बलराम दास द्वारा स्थापित किया गया है। महाराजा दिग्विजय दास द्वारा राजनांदगांव में बीएनसी मिल उद्योग, रेलवे की सुविधा, ट्रेन स्टॉपेज के एग्रीमेंट के साथ अपनी जमीन को दान की गई थी। समाज का बैठक अनवरत चलते रहता है। आज भी बैठक रखी गई थी और सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत दिन से छत्तीसगढ़ शासन बना है, तब से हम लोग देख रहे हैं। पहले मोतीलाल बोरा जी, फिर उसके बाद संतोष अग्रवाल जी, रमेश पटेल जी और विवेक वासनिक जी, ऐसे इन्हीं लोगों को समाज की जो राजगामी संपदा की ज़मीन है, जिसको हम लोग खोजने निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, मथुरा में भी मिलेगा। लेकिन जो समाज की जगह है, यहाँ के राजा ने यहाँ पे स्कूल दिए, कॉलेज दिए, स्टेडियम दिए। समाज की बहुत सारी जगहों पर आज कई लोग बसे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर राजा बलराम दास का भी नाम नहीं है, सर्वेश्वर दास का भी नाम नहीं है। कई लोग दिग्विजय कॉलेज को दिग्विजय सिंह का है ऐसा समझते हैं, जबकि वह दिग्विजय दास वैष्णव है ना। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। समाज की चीज़ को समाज का उपयोग होना चाहिए, और नहीं तो हम शासन से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी आगामी राजगामी वैष्णव राजगामी संपदा का जो अध्यक्ष बनेगा वह समाज का व्यक्ति हो, ताकि उसका सदुपयोग हो सके। ये हमारे द्वारा वैष्णव समाज का निरंतर कई वर्षों से यह निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वैष्णव समाज राजगामी से जो सदस्य के अध्यक्ष हैं जो वैष्णव समाज से बना जाए। यहाँ दिग्विजय दास राजा के द्वारा रेलवे लाइन के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, अन्य सब राजनांदगांव को बसाने के लिए दिग्विजय दास जी का है, तो उनके द्वारा हम कह रहे हैं कि वैष्णव समाज के राजगामी अध्यक्ष बनाया जाए। यह वैष्णव समाज का मांग है, जो भी वैष्णव हो उनको राजगामी समाज के अध्यक्ष बनाया जाए। आज समाज की बैठक रहेगी वैष्णव समाज की यहाँ पर, और वैष्णव समाज की बैठक में सबसे सर्वसम्मति से ये बात आई है कि वैष्णव समाज से राजगामी संपदा में अध्यक्ष बनाया जाए। कि बहुत वर्षों से किसी भी को आज तक के वैष्णव समाज का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि राजा वैष्णव की ये संपत्ति है। तो वैष्णव समाज ने ये तय किया है कि वैष्णव समाज से ही किसी भी व्यक्ति को राजगामी के संपदा का अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया आगामी बैठक करके नाम भी प्रस्तावित किया जाएगा। वैष्णव समाज का कहना है कि अभी हाल ही में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के विधानसभा क्षेत्र थान खमरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के प्रभाव दबाव में आकर राजगामी के पूर्व अध्यक्ष विवेक वासनिक ने उद्यानिकी महाविद्यालय को दे दी। पूर्व कार्यालय में अनेकों वित्तीय अनियमितता, नियम विरुद्ध बंदरबाट, संपदा के दुरुपयोग की जानकारी भी है, जो जाँच का विषय है। वैष्णव समाज का कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सदस्य मुस्लिम वर्ग से, सेवा आयोग का यादव समाज से, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष सदस्य भी उसी वर्ग समाज से मनोनीत किया जाता है। तो राजगामी संपदा जिसका अध्यक्ष सदस्य पद वैष्णव समाज का हक और अधिकारी होने के बावजूद लगभग 3 दशक से वैष्णव समाज के साथ कपटपूर्ण भेदभाव कर उन्हें अध्यक्ष पद से वंचित किया गया। रविंद्र चौबे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति यहाँ एकड़ में कई एकड़ जमीन जो वहाँ कॉलेज के नाम से ले गया है ना। लेकिन हमारी चीज़ को हमको पूछा नहीं जा रहा है, हमारे समाज की चीज़ को हमसे पूछा नहीं जा रहा है, और उसको बांट के इन लोग खा रहे हैं। इसके पहले विवेक वासनिक ने इतने घपले किए हैं, वो सबको खोला जाएगा। एक एक घपले का हिसाब वैष्णव समाज लेगा। लेकिन सबसे पहले अभी हमारे समाज को एक ही मांग है कि जो भी अध्यक्ष राजगामी संपदा का बनेगा वो वैष्णव समाज से बनेगा। इसका हम शासन से, प्रशासन से, सत्ता से, संगठन से हम मांग करते हैं। पूरा बंदरबाट किया है, हम उसके खिलाफ में धरना किए थे और पुतला दहन भी किए थे, उसका विरोध किए थे। समाज के लोगों ने पूरा विरोध किए थे हम लोग।
विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि राजगामी के जितने भी संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शासकीय, अर्धशासकीय, निजी भूमि, शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटन आदि में उनके नामों के पीछे वैष्णो शब्द का नया बोर्ड फ्लैक्स भी लगाया जाए, जिससे आम जनता को सही जानकारी मिल सके, जिससे वैष्णव समाज राजनांदगांव में गौरवान्वित व सम्मानित महसूस कर सके। वहीं ये भी मांग की गई कि राजगामी अध्यक्ष पद हेतु मनोज निर्वाणी व वैष्णव संप्रदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाए। समाज के लोगों को मनोनीत नहीं करने पर जनप्रतिनिधि वैष्णव समाज को अन्य समाजों के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की शरण में न्याय हेतु जाना पड़ेगा। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट।